आज इस हरे कृष्ण। तो आज के इस सत्र के तृतीय दिवस में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सारा प्रणाम स्वीकारते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम कल चर्चा कर रहे थे, श्री नारद जी ने भगवान कृष्ण की कृपा पात्र के अन्वेषण में भूलोक से आगे स्वर्गलोक और सत्यलोक तक पहुंच गए थे। स्वर्गलोक से इंद्र का इंटरव्यू लेकर के और इंद्र ने अपने अपकर्ष को बताया कि किस प्रकार स्वर्ग में ब्रह्महत्या आदि पाप, स्पर्धा, असूया आदि दोष और महाकाल के भय, अपने पोस्ट पोजीशन की सुरक्षा के लिए चिंता, ये सबसे स्वर्ग के सुख का है सब बताया। और जो उपेंद्र की उपस्थिति भगवान का उनको बता करके जो लिखी हुई प्रमाणित कर दे, बोले ना कृपा करना निश्चय नहीं, अगर आप कुछ सच में जानते तो फिर ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा के बहुत गुणगान किए। तो नारद जी ने इंद्र के कहने पर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा तो उनको पिताजी हैं। तो जो इंद्र बताए थे वो देखे, इसे नारद जी को पता ही था उनके पिताजी हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषों को ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और ऋषि मुनियों के साथ पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। वो किस प्रकार उनसे आश्वासन और कृपा प्राप्त करके ब्रह्मा जी आकर के अपने आसन पर परमेष्ठ पद पर बैठ करके भगवान विष्णु के स्मरण करते हुए रोते थे। इस समय में नारद जी अपने पिताजी के भवन में प्रवेश करके उनको प्रणाम किए और अपने वीणा के द्वारा भगवान ब्रह्मा की स्तुति गान करने लगे। बोलने लगे, आप तो पिताजी साक्षात कृष्ण की कृपा पात्र है। कृपा पात्र क्या, वो कृष्ण ही है। आप तो जगदीश्वर है,
लोकोपाण आदि को आप सृष्टि करते हैं, उनको शक्ति देते हैं। इस प्रकार महिमा गान करने लगे। तो ब्रह्मा जी उसको सुन करके बड़े डिस्टर्ब फील किए, अपने हाथ में अपने कान को बंद करने लगे, सुनना नहीं चाहते थे। और डांट करके नारद जी बोले, शट अप, चुप कर, बकवास करता है, बचपन से तुझे सिखाया, ना तो मैं कृष्ण हूं, ना तो मैं कृष्ण के कृपा पात्र हूं, हम कृष्ण की माया से सब मोहित है। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक के स्थिति के बारे में उनको बताने लगे। तो बताया कि अनेक बार सब जानते हुए कितने भगवान के चरण में अपराध हो जाता है, और उसको जानबूझ करके वो रोक नहीं पाते। कल हम कुछ अपराध की चर्चा भी किए थे, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार किए भगवान के चरण में, और उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करके अन्य अन्य देवतागण असुरगण में किस प्रकार अपराध करते हैं, और उसका दोष ब्रह्मा जी को लगता है, उनसे वरदान प्राप्त करके करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुम जो इस ब्रह्मांड में कृष्ण की कृपा पात्र को ढूंढ रहा है, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में देख रहा हूँ, ये उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो हेड हूँ पूरे ब्रह्मांड के। हाँ, यदि आप कुछ कृपा का देखना चाहते हैं कृपा पात्र, तो मैं ये बता सकता हूँ, श्री शिव जी हो सकते हैं। शिव जी भगवान के प्रिय सखा है, उनके भक्त है, उनके मित्र है, उनके विभूति है, और कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में इतने ओतप्रोत रहते हैं कि इस संसार के समस्त भोग को उपहास करते हुए छोड़ करके स्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, सांप बिच्छू आदि को अलंकार करके लगाते हैं, क्योंकि उसको पसंद नहीं करते। मेरी संसार की अलंकार भोग कुछ नहीं, तुच्छ है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में तन्मय रहते हैं, इसलिए उसको तुच्छ मानते हैं संसार के सुख। लेकिन इस प्रकार करके समझ नहीं पाते ऐसा क्यों करते हैं, दिखाते नहीं अपने आपों की अंदर कितनी भक्ति, बाहर को नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये पता चल जाता है जब गंगा जी की धारा धरती पर आया, तो सबसे पहले भगवान शिव जाकर अपने चरण में धारण किए, गंगा जी को धारण करके इतने खुश हो गए कि पृथ्वी की हिला दिए नाच करके, सुख के कारण। तो इससे पता चलता है कि प्रभु के चरण में कितनी भक्ति है, उनके चरण धुवन जल को सर में धारण करके कितने प्रसन्न है। तो इसे ब्रह्मा जी शिव जी के महिमा वर्णन करने लगे और बोलने लगे, शिव जी भगवान की गुणावतार हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन अनेक बार जब मेरा कुछ अपराध हो जाता है तो मुझे डांटते हैं प्रभु ने, लेकिन शिव जी को भी कभी कभी इसे समस्या आता है, लेकिन भगवान विष्णु उनको रक्षा करते हैं, उनको कभी कुछ नहीं बोलते, उनके साथ बड़े मधुर भाषण करते हैं और मुझे भी डांटते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको हमेशा माफ कर देते हैं। कहते हैं, बोले कि त्रिपुर राक्षस के साथ, त्रिपुरासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, बृकासुर के उपाख्यान में इसे देखा गया कि शिव जी किस प्रकार परेशानी में हो पड़े, भगवान उनको रक्षा किए, लेकिन फिर भी उनको प्रशंसा की,
उनको कुछ बोले नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो इस शिव जी के जो उपाख्यान भगवान जो उनको क्षमा करते हैं, ब्रह्मा जी ने कहे, एक तो त्रिपुरासुर की कथा। एक समय सारे दानवों ने देवताओं के द्वारा बहुत आक्रांतित हुए। इसे होता है, दानव और देवताओं के हमेशा स्पर्धा रहता है, कभी वो लोग जीतते हैं, कभी वो लोग जीतते हैं। तो सारे दानव लोग देवताओं से हार करके जो माया के एचोड़ी थे, तभी मय दानव उनका नाम था, उनके शरण में गए। तो मय दानव ने, वो शिल्पी है असुरों के, उन्होंने एक प्लेन बनाया, विमान, जिनमें 3 क्वार्टर था अलग अलग, एक लोहे का, एक चांदी का, एक सोने का। वो विमान नहीं, 3 सिटी था, त्रिपुरासुर 3 पुर था और आकाश में भी उड़ता था। तो इस 3 पुर वाले विमान में सारे दानव बैठ करके देवताओं को अटैक किए और देवता कुछ कर नहीं पाए। बुरी तरह से देवता हारने लगे, घायल होने लगे। शंकर जी के शरण में गए। शंकर जी ने अपने बाण मार करके इन 3 पुर वाले विमान को कई बार खंडित किए। उनमें जो दानव थे उनको मार डाले, लेकिन मय दानव उनको उठाकर ले जा करके, उनके पास एक कुंड था जिसमें अमृत रखा था, अमृत कुंड था, मय दानव वहाँ ले करके डुबा देता तो फिर जी जाते और फिर आके लड़ते। 3 बार शिव जी ने दानवों को मारे, लेकिन 3 बार वो जिला दिया। शिव जी परेशान हो गए, बोले तुम अच्छा, मैं अब नहीं लड़ूंगा, हो नहीं रहा कुछ, मैं जितने मारता हूँ फिर जिक्र आ जाता है। भगवान शंकर होपलेस हो गए, हताश होकर बैठे, बोले वो क्या करूं। तो सारे देवता बोले आप हताश हो जाए तो हमारा क्या दशा। तो भगवान विष्णु को प्रार्थना की। भगवान विष्णु तुरंत एक गाय बन करके आए, बोले डोंट, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। तुरंत गाय बने, ब्रह्मा जी को बोले आप बछड़ा बन जाओ, मेरे साथ चलो। तो गाय बछड़ा दोनों चले मैपुरी में, दानवपुरी मय दानव था। लड़ाई के समय में इमरजेंसी होता है, बहुत हाई टाइट सिक्योरिटी रहता है, बड़े भारी सिक्योरिटी के बीच में, लेकिन गाय बछड़े चले गए। बोले गाय जा रहे, कौन चेक करता है उसको, गाय का तो आईडी होता नहीं, कोई चेक नहीं किए, वो मैपुरी में चले गए। मय दानव को पता चला ये गाय इधर कैसे आ गया, होता नहीं गाय इधर आते नहीं, कैसे आया गाय, कुछ बड़े सुंदर गाय लगता है, निश्चित रूप से कोई माया है, कुछ है। लेकिन भगवान विष्णु के माया के सामने कोई माया काम नहीं कर सकता। यद्यपि माया के वहाँ एचोड़ी था मय दानव, लेकिन वो माया भी विष्णु माया के सामने फीका पड़ गया। उसके माया से मोहित हो गया मय दानव, और उनके सारे सिक्योरिटी, सारे मंत्री संतरी उनके सामने दिन के दोपहर में वो गाय बछड़ा घुस गए। घुसते हुए सबके देखते देखते अमृत कुंड में गए। सिक्योरिटी बोलते अमृत कुंड के पास जा रहा है, गाय जा रहा है, अमृत तो पिएगा तो नहीं, पिएगा नहीं क्या, पिया मुंह डाल करके, सबके सामने पिया। सब माने बोले सार पी जा रहा है ना, मैं भी देख रहा हूँ पी जा रहा है, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, चिंता कर रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहे। यही है विष्णु की माया, सब देखते हुए जानते हुए हमारे सामने घट रहा, कुछ नहीं कर पाए, और सबके सामने पी गए, चाट चूट करके अमृत कुंड पी कर साफ कर दिए। वो आ गए, आ करके शिव जी को बोले अब डरने की बात नहीं, अब बचा नहीं सकता ना, मैं 3 बार बाण मार के देख ले, कुछ नहीं होता। भगवान बोले मैं देता हूँ। भगवान अपने धनुष और बाण दिए, बोले अब लड़ो। तब शिव जी ने लड़े, तब त्रिपुर को विनाश किए, तब नाम पड़ा त्रिपुरारी। लेकिन एक सारे शक्ति, अमृत पीना, बाण, सब कुछ भगवान ने दिया उनको।
तो इस प्रकार जब समस्याओं में शिव जी पड़े थे तो उनके नाम बढ़ाने के लिए, उनकी त्रिपुरारी संसार में प्रख्यात करने के लिए भगवान ने उनको सहायता की। और दूसरा एक उपाख्यान है, भागवत में वर्णन आता है 10वें स्कंद में। एक असुर था जिसका नाम था ब्रुकासुर। उनके पिताजी का नाम था शकुनी, शाकुनेय बोलते हैं इसको। उन्होंने सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं। आप और हम अगर होते, पढ़ लिख करके आजकल क्या नौकरी करते, वो बोला नौकरी में बेकार है, यहाँ तो कोई बड़े होते थोड़ी, अपना पेट पाल लिए बहुत बड़ी बात है, ये तो नहीं करूँगा, नौकरी में नहीं करना, तो बिजनेस करो बड़ा हो जाने के लिए। बोले बिजनेस तो पता नहीं कब होगा नहीं होगा, इतने बड़ा बिजनेस हो पाना मुश्किल है, जल्दी लगता नहीं। और क्या उपाय है? तीसरा उपाय है पॉलिटिक्स करो, नेतागिरी करो। अगर इलेक्शन में जीत गए, कोई मंत्री फंत्री मिल गया तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। बोला अगर हार गया तो ना, ऐसा तो गैम्बलिंग है, क्या पता होगा ना होगा। बोलो ना, मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, जल्दी में बढ़ा दूँ। तो सोच रहा था क्या करूं, तो नारद जी मिल गए। तो नारद जी के सहायता ले, नारद जी कैन यू हेल्प मी, क्या बात है ना, मुझे बताओ, मैं बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहता हूँ, क्या करूं? बोले वो कौन सा बड़ी बात है, ये सांसारिक उपाय से इसे नहीं हो सकता, फिर ना तप करना पड़े, तपस्या, तपो बल महाबल। तपस्या में जो शक्ति बोले, आपके जितने असुर बड़े बड़े हुए सब तपस्या करके बड़े हुए हैं, ये सब डिग्री फिग्री कोई बड़े थोड़ी हुए। बात सही है, सब तपस्या करके बड़े। बोला किसको तपस्या करने से जल्दी फल मिले? बोले ये तो फेमस है, एक देव है जिनका नाम है आशुतोष। आंसू मतलब जल्दी, कृष्ण मतलब तो समझ बहुत जल्दी खुश हो जाता। शिव जी 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बोले बेटा क्या चाहिए, बोलो लांग चेक लो, 1 लोटा पानी, इसमें सब कुछ भी देने के लिए तैयार हो। बोले मुझे लोकेशन भेजो कहाँ है, मैं वहीं जाऊँगा। तो नारद जी ने बोले वो तो अभी केदारखंड में है, केदारनाथ। तो तुरंत उन्होंने चला, ब्रकासुर ने, असुर था, बड़े बल था उसके पास, सीधा चला गया केदारनाथ। सीजन भी नहीं था तभी, पता नहीं, गाड़ी तो जा नहीं था, वो चल के चला गया, रास्ता भी नहीं खुला था। चला गया केदारखंड, केदारनाथ के सामने बैठ करके जब किया पंचाक्षर मंत्र, शाम तक सोचा, बोला होता कुछ तो है नहीं। नारद जी बोलते हैं जल्दी, तो जानता हूँ देवता लोगों को कुछ तो देना पड़ता है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कुछ काम करने के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर से, और नीचे से भी कुछ, टेबल के नीचे से भी कुछ करना पड़ता है, तब जाकर काम बनता है। बोला देवता लोग तो ऐसी चीज़ें खाते नहीं, वो लोग सब यज्ञ में आहुति खाते, तो उनके लिए अगर हवन करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। बोला जब भी करेंगे हवन भी करेंगे, जल्दी खुश हो जाएंगे। तो हवन करने के लिए घी की आवश्यकता है। बोला जंगल में आ गया, घी तो नहीं लाया, बाकी लकड़ी यज्ञ कुंड बना लिया। तो घी के बदले बोला मैं इतने मोटा तागड़ा हूँ, मेरे अंदर बहुत चर्बी है, उसी काम में लगाऊंगा। अपने अस्त्र से अपने शरीर को काट करके अग्नि में आहुति चढ़ाया, शिव जी के नाम से अग्नि रूप में शंकर जी को आह्वान करके अपने शरीर को काट काट कर चढ़ाना था। पहले दिन 2 किलो काट लिया। हम लोग को अगर एक कांटा गाड़ जाए, कुछ ब्लीडिंग होने लगे तो हम लोग आईसीयू तक चले जाएंगे, और निकालने के लिए कांटे को तो फिर कितना क्या करना पड़ता। वो अपने हाथ से, कोई एनेस्थेसिया नहीं, कुछ नहीं, 2 किलो काट करके हवन किया, कितनी ब्लीडिंग होता होगा।
कुछ उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स लेकर तो गया नहीं था, ऐसे ही ब्लीडिंग से फिर रहा, तपस्या किया, दूसरे दिन स्नान करके आया, दूसरे दिन तप किया और शाम को और 2-2.5 किलो फिर काटा। ऐसे ऐसे डेली शाम को अपने शरीर से काट काट करके हवन कर रहा था। कितने सहनशील होगा, अपने हाथ में डेली काट काट करके। आप लोग को मन में डाउट होता है, बोले डेली काटता होगा, बचा कैसे? हम लोग तो एक दिन ही मर जाते, दूसरे दिन तक ब्लड खत्म, लेकिन मर नहीं रहा था, कुछ सब खत्म, ब्लीडिंग खत्म हो चुका था, फिर भी बच रहा था, काट काट कर चढ़ा रहा था। 6 दिन तक तो शरीर में कुछ रहा ही नहीं, सब काट कर 7वां दिन तक भी शिव जी नहीं आए, केवल शरीर में हड्डी था, मांस तो काट कर चढ़ा। फिर भी केदार गंगा के ठंडा पानी में स्नान करके आया, स्केलेटन बॉडी में आ करके आपने शिखा पकड़ करके अपने गला काट कर पूर्णाहुति चढ़ाऊंगा। आज पूर्णाहुति चढ़ाने के लिए अब गला काटने के लिए बिना मांस से रक्त में जीता था कैसे? उसका कारण था कि वो जप कर रहा था भगवान शंकर के नाम, पंचाक्षर मंत्र जप कर रहा था। इस मंत्र प्रभाव से मर नहीं रहा था, यद्यपि सारे मांस काट पीट कर रक्त मांस चढ़ा दिया था, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ था उसका। 7वां दिन को गला काटने के लिए पकड़ा, गिला जैसे डुबकी लगा कर आया था, गमछा तो था नहीं, गमछा जरूरत नहीं था, शरीर में कुछ है नहीं पोछने के लिए, और क्या तो गला काटने के लिए जब पकड़ा तो पार्वती ने शंकर जी के बोले प्रभु ये क्या, आप तो प्रसिद्ध है, आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपके जो भक्त होते हैं आप उनको कुछ भी दे देते हैं, ये आपके एक भक्त आकर के मरने के नौबत में बैठा है आपके घर के सामने, इतनी भारी तप कर रहा है, कठोर खाया पिया नहीं, 7 दिन में आप कुछ को। बोले मैं क्या करूँ, बदमाश है, मैं तो कभी नॉनवेज खाता नहीं, मांस चढ़ाता है मुझे और क्या? बोले आप तो पानी, बोले पानी दे देता, मैं खुश हो जाता, पानी देता ही नहीं, ब्लड मांस चढ़ाते, मैं क्या करूं? बोले फिर भी आज मर जाएगा, आपको बदनाम होगा, आपके भक्त इतनी कठिन तप करके आपके सामने मृत्यु प्राप्त करेगा, कुछ नहीं, बहुत भारी बदनामी, प्लीज हेल्प, कुछ मदद कीजिए। तो पार्वती जी के कहने पर शिव जी नहीं चाहते थे, माता जी के कहने पर बोले चलिए, आप बोलते हैं तो आप भी चलिए, साथ में देखते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं इसके ऊपर। तो माता जी ने बोले नहीं 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 प्लीज हेल्प। तो आए शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हुए अग्निकुंड में, अग्नि से प्रकट हो करके शंकर जी ने उसका हाथ को पकड़े, अरे मूर्ख क्यों ऐसा कर रहा है, गला मत काट, ऐसा मत कर, उनके हाथ से अस्त्र छीन करके फेंक दिए। बोले चल क्या चाहते हैं बताओ, क्या इच्छा है बोलो। जब भगवान शंकर साक्षात उनके शंकर और पार्वती दोनों उनके सामने प्रकट हुए, वो देखा, उनके हाथ भगवान ने पकड़े, स्पर्श की, दर्शन भी दिए, स्पर्श भी किए और उनको आशीर्वाद दिए, बोलो क्या चाहिए, मैं प्रकट हूं, क्या चाहिए बोलो, तो क्या इच्छा है। तो वो मांगने से पहले शंकर जी को देख करके बड़े खुश हो गए, चलो भले हफ्ता भर लगा लेकिन प्रकट तो हुए, मैंने सुना था। शंकर जी को देखा, बाजू में देखा पार्वती जी भी खड़ा, उनको भी देखा, वाह। फिर उनको देखा कि उनके कटापिटा शरीर नहीं, बिल्कुल नया चकाचक ब्रांड न्यू शरीर है उनका। शंकर जी की कृपा का प्रभाव, शंकर जी के दर्शन और स्पर्शन के प्रभाव से बिल्कुल न्यू ब्रांड शरीर मिला उनको देख करके बोला इतने सुंदर शरीर है, और भूल गया उनका प्रोजेक्ट भूल गया, किस लिए आया था तो भूल ही गया देख करके, और सोच रहा देख करके इतने सुंदर मेरा शरीर है और ये इतनी सुंदर स्त्री खड़ी है, ये जो है तो क्या उनका शरीर में जटाजट कोई ठीक नहीं, उनका फिट नहीं है, मैं हूं उनके लिए, ये कैसे? वही सोच रहा था, भूल गया था कि मैं किस लिए आया था, जगह कर रहा था, भूल गया था, प्रोजेक्ट फाइल गायब।
अब शंकर जी ने बोले कि भैया मैं प्रकट हूँ, जल्दी में बताओ क्या इच्छा है। लेकिन उसको कोई याद ही नहीं, वो तो ही सोच रहा है कि इसे पार्वती को प्राप्त करो, किस लिए आए थे भूल गया। तो अभी कुछ याद नहीं उसको देख करके। शंकर जी तीसरा बार बोले जल्दी करो। अब सोचा जल्दी करो, बोले कि देखिए महादेव जी अगर सचमुच मेरे ऊपर कृपा किए, ना हम कृपा करके आया, बोलो क्या करूं, ना मुझे ऐसे वरदान दीजिए अगर मुझे कृपा किए हैं, मैं जिसके सर में हाथ रखूं उनके सर फोड़ जाए और मर जाए। एक मिनट के लिए शंकर जी सोचे, भैया ये पटंग वर क्यों मांगता है मुझे, इतने घोर तप किया, शरीर को काट पीट करके इतने कठिन क्या, और यही इसकी इच्छा है जिसके सर में हाथ रखेगा मर जाएगा, क्यों। शंकर जी सोचे मेरे जितने चेले तो सभी पटांग होते हैं, कोई बेसर बेपैर वाले होते हैं, ये भी इनमें से कि वो जाने पर जाने, ओके जाओ बीट तथास्तु, जाओ जाओ। बोले हुआ ना, हम बोल दिया ना तथास्तु हो जाएगा। बोले उनका चक्कर में कौन पड़े, मैं जाता हूँ जो करेगा। जैसे बोला तथास्तु, वो बोला कन्फर्म कर, जिसके सर में हाथ रख ना, हाथ रख मर जाएगा, और क्या बोल दिया। शिव जी जाना चाह रहा था, हाथ बढ़ाया उन्होंने। शिव जी मुझे सर खुश होकर हैंडशेक लिया, शिव जी हाथ बढ़ाए, बोले नहीं ऊपर उठाया। बोले क्या कर रहे हैं, ना सर में हाथ रखूँ। अरे अभी तो बोला जिसके सर में हाथ रखूँ मर जाए ना, इसीलिए तो वर मांगा था आपको मारने के लिए। बोले व्हाट, मुझे मारने के लिए मुझे बोला और क्या, आपको मारने से तो उनको पार्वती को लेकर जाऊंगा, अभी एक है हम दोनों हैं, हम उसे एक आउट हो जाएगा बस, हम उनको लेकर जाएंगे। शिव जी ने पार्वती को देखा, मैं नहीं आ रहा था, आप मुझे लेकर आते, देख ये हाल है, मुझे मार करके आप लेना चाहते हैं, वरदान दे करके, मेरे से वर लेकर के मुझे मार के आप लेना चाहते हैं। पार्वती जी बोले आपके चेले लोग ऐसे होते, आप तो वो तो हाथ रखने वाले, शिव जी पीछे बैग, वो आगे बढ़ा, वो पीछे गए, शिव जी बैग गिर लेके दौड़े। बोला अब क्या करें, मैं ही खुद उनको शक्ति दिया, मेरे कृपा से नया शरीर मिला, अब मेरे पीछे पड़ गया। शिव जी दौड़े, वो पीछे दौड़ा। पार्वती जी खड़े बोले करूं क्या, तो पीछे पड़ गया प्रभु जी के। दौड़ा उन्होंने, शिव जी दौड़ते हुए क्या करें, उनकी खुद वरदान दिए, पूरे इस संसार को पार किए, देवलोक ब्रह्मलोक, कोई बोलते हैं शंकर जी बोले आपको कौन, आप ही के वरदान है, हम आपको कैसे। सब हाथ उठाए, देखते देखते दौड़ते दौड़ते भागते 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 भागते, और वो भी पीछे भागता है, यद्यपि थक गया था लेकिन फिर भी भाग रहा है, वो नया शरीर मिला था। तो शिव जी ने हताश होकर देखे कोई नहीं रखा, निराश्रय मन जगदीश रखे, भगवत स्मरण की। भगवान ने तुरंत एक बालक बन करके प्रकट हुए, स्टूडेंट। तभी जमाने में स्टूडेंट, आजकल के स्टूडेंट जैसे स्मार्टफोन लैपटॉप, वो स्टूडेंट का यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है। वे छत्र कमंडल आदि धारण करके प्रकट हुए। प्रकट होकर के बोले अरे शकुनी के पुत्र, मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो अच्छे खासे व्यक्ति, क्यों इतना भागते हैं परेशान होकर, शरीर को थका देते, क्या बात है, कोई विशेष बात है बताओ, कोई ऐसे विशेष काम हो जिसको खुद नहीं कर पाते अकेले, कोई मित्र के साथ मिलकर कर सकते हैं, मैं हूं ना आपके साथ, बताओ क्या तकलीफ है, मैं मदद करूं। भगवान अपने रूप को बालक रूप में इतने सुंदर प्रकट किए थे, वो असुर ने अभी तो पार्वती के देख करके उनको भूल करके उनके पीछे भागा था, जब उनको देखा संसार भूल गया, बोले बाप रे बाप इतने सुंदर भी हो सकते हैं। अब तक हम ब्रेक खड़ा हो गया उनको देख करके, अब तक रूप देख कर जब भगवान ने बोले उनको सुनकर तब बुद्धि भी खत्म, दृष्टि घायल हुआ था, बुद्धि भी घायल होगा, इतने सुंदर वाणी, और मुझे जानते हैं, मेरे नाम लेके बोलते हैं। भगवान बोले मैं जानता तू इतने अच्छे व्यक्ति समझदार, इसे कैसे कर रहा है, क्या परेशानी बताओ, मैं हेल्प करूं। तो उन्होंने पूर्ण विश्वास करके, इतने सुंदर बालक, इतने सुंदर बात कर रहा है, सारे डिटेल बताया, सब याद आ गया, भगवान को देख कर स्मृति आ जाता है, भगवान तो कंट्रोल करता ना।
स्मृति विस्मृति देने वाला उन्हीं के हाथ में। दे दी स्मृति, बोला मैं ऐसे ऐसे नारद जी की बात पर तपस्या करने आया था, वो किया और शिव जी को घोर तपस्या करके अपना प्रसन्न किया और उन्होंने मेरे गला काट रहा था, मुझे बचाया, मुझे वरदान दिए कि मैं जिसके सर में हाथ रखूंगा वो मर जाएगा। और खुद खड़े नहीं होते, भागे रहे, उनके पीछे में भाग रहा। मैं उनके सर में हाथ रखना चाहता था, मारना चाहता था उनको, वो भाग रहे, खड़े नहीं हो रहे। उसको बात को सुन करके बालक स्टूडेंट के रूप में कृष्ण बोले हाय हाय, आप कैसे फंस गए? अब करंट न्यूज तो पता नहीं क्या ओ हफ्ता भर आप यहीं थे, यहाँ तो नेटवर्क नहीं है, अब करंट ईमेल आपका नहीं आया क्या ना? आप शिव जी की बात पर विश्वास कैसे किए? उनकी बात पर भरोसे भी नहीं है। अरे मुझे नारद जी ने बताए थे, नारद जी बताए थे, वो बात अलग था, वो जमाना था। आजकल क्या ना, उनका ससुर के साथ उनका झगड़ा हो गया शिव जी का, और अभिशाप दे दिया उनको। अब तो भूतपति बनकर बैठे, सर्वभूत पिशाच ऐसे करे भूतनाथ होकर हैं। और तो हम तो कभी नहीं विश्वास करते। आप पता नहीं सज्जन है, पता नहीं किए, विश्वास कर लिया। अरे मैं इतने तप करके पाया ना, अगर आपको ऐसे है तो चेक करके देख लेना चाहिए था। उनके बात पर ऐसे कैसे विश्वास कर लेते? टेस्ट करके देखो फिर जाकर कुछ मत। बोले टेस्ट करने के लिए तो खड़ा नहीं हो रहा, भाग रहा है। बोले अरे ब्रूक जी, आपने बुद्धि तपस्या करके इतने किसे मंद करना? क्यों ना, आपका भी तो सर है, आप चेक कर देख लो, टेस्टेड ओके, दैट्स ओके, अदरवाइज नॉट। तो मैं के साथ हूँ, आज ही केस करेंगे, ऐसे कैसे झूठ? आप जैसे सत्यवादी को ऐसे कैसे झूठ बोले? आपने गलती की, आपके साथ है, टेस्ट कर देखो। आप उनको सर भी तो आपका भी तो है। अरे सही बात है, मैं पहले चेक कर लिया होता, इतने दौड़ के आप दिन अभी चेक करके देखता हूँ सच है कि झूठ थे। हाँ चेक करो। ऐसे बात में विमोहित किए वो पूर्ण विश्वास का था, अपना सर हाथ उठा के सर जाते धड़ाम करे शाम भाव। टेस्टेड ओके हो गया। टेस्ट कर रहा था, टेस्टेड ओके हो गया। शिव जी भाग रहे थे, साउंड सुन करके पीछे मुड़ के देखे, बोले उनके शिष्य का देहांत हो गया। अब पीछे आए, बोले चलो बच गया। आकर देखे बालक रूप में, पहचान गए भगवान। ठाकुर जी प्रणाम की। शिव जी ने हंस करके बोले महादेव जी सब कुशल है आपका, ये असुर तो आपने पाप के कारण मर गया, कैसे जी सकता? आप जैसे महापुरुष के साथ को बैरी करे, आपके साथ दुष्टता करे, कौन जी सकता है? आप जैसे महापुरुष के साथ अपने पाप के कारण मर गया। तो इस प्रकार बड़े मधुर वचन बोले उनको। त्रिपुरासुर के समय भी उनको समझा करके उनको अस्त्र शस्त्र दी। यहाँ भी बड़े मधुर वचन बोल करके, कभी ऐसे बोले नहीं कि असुरों की इसी मत बर दिया करो, ऐसे कुछ बोले नहीं। तो इस प्रकार भगवान शंकर जी को कई प्रकार इसी समस्या में मदद करते हैं, और कभी कुछ उनको कुछ बोलते नहीं, डांटते, कुछ नहीं करते। इसका कारण वो उनको बहुत प्रिय है। केवल प्रिय नहीं है, शंकर जी की विभूति, शंकर जी जहाँ लोक में रहते हैं वो इतने मग्न रहते हैं अपने अपने भजन में, अपने पूजन में, उपासना में। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी जो लोक है वो भी सप्त आवरण से परे है, वो भी लगभग वैकुंठ लोक में है, वो भी नित्य लोक है। वहाँ पे अपने पूर्ण विभूति के साथ शंकर जी रहते हैं। लेकिन कोई उत्तम भक्त उनका हो वही उस लोक को प्राप्त करता है, सभी लोग नहीं प्राप्त कर सकते। सभी लोग उनको जान नहीं पाते हैं उन रहस्य को,
इसलिए सभी लोग उनको प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी पूछे, कौन उनका उत्तम भक्त जो उनको लोग को प्राप्त करते हैं? बोले, शिव जी का वही उत्तम भक्त होगा जो शिव जी की और कृष्ण को दोनों को ठीक से जानते हैं, वही प्राप्त करता है। बोले, कैसे जानते? बोले कि श्री कृष्ण में और शिव में अंतर इतना है कि शिव जी को जो जानता है कि वो कोई दूसरा भगवान नहीं है, वो ही है, कोई भेद नहीं है। उन्होंने अपने भक्ति के प्रचार करने के लिए भगवत अवतार रूप धारण किए, शंकर के रूप में सृष्टि को संहार करने के लिए संहार मूर्ति तमोगुणों को स्वीकार करके शिव जी के रूप में आते हैं। और कोई ये दूसरे ईश्वर नहीं है, वही है, कोई सेकंड गॉड हेड नहीं है। इस प्रकार से जो शिव जी को अभिन्न रूप में जानते हैं तो वो उनके धाम को प्राप्त करते हैं। और उनके धाम में शिव जी हमेशा रहते हैं, रह करके अपने उपास्य देव श्री शंकरषण की उपासना करते हैं। नित्य शंकरषण देव का उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसमें मग्न रहते हैं। ये बात को सुन करके नारद जी सोचे, तब मुझे यहाँ कर मुझे जाना है फिर शिवलोक में। जब शिवलोक को निकले तो ब्रह्मा जी बोले, कहाँ जा रहे हो? नहीं बोले, तुझे पता नहीं, आजकल शिव जी लोक में नहीं है। फिर कहाँ है? बोले, उनके एक उपासक है कुबेर जी, लोकपाल कुबेर, वो उनको संतुष्ट किए उपासना कर। शिव जी बोले, क्या चाहिए बोलो? ना मैं चाहता मेरे यहाँ आप रुकिए। तो शिव जी ने अपने घर बाड़ी छोड़ करके थोड़ा बहुत सामान लेकर, एक दो बैग लेकर आगे वहीं रुकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कुबेरपुरी है, वहाँ पर एक कैलाश भी है छोटा सा, हिमालय में जख्यापुरी के पास कुबेर। तो यहाँ शंकर जी अपने सिंपल लिविंग करते हैं, वहीं रहते हैं। अपने जो महाविभूति विशेष लोग जो यहीं आकर होते हैं, अपने भक्तों को प्रिय हैं, भक्तों की बात को रक्षा करने के लिए अपने परिवार समेत वहीं आकर होते हैं। आपको इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा, फिर हाल तो वही है, कुबेरपुरी में शिव जी है। तो नारद जी ने बोले, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा क्या बता दिया आपने, तो कैलाश चले, कुबेरपुरी में जो कैलाश है वहीं है, शंकर जी वहीं चले। तो नारद जी अभी कैलाशपुरी को चले ब्रह्मलोक से। तो इस प्रकार से द्वितीय अध्याय के पूर्ण होता है, जिसमें नारद जी के अन्वेषण भूलोक से प्रथम अध्याय, दूसरे लोक से स्वर्ग ब्रह्मलोक तक सर्च करके आगे जाते हैं शिवलोक तक। तो इस स्वर्गलोक में दो भक्त के इंटरव्यू लिए, एक इंद्र एक ब्रह्मा। इस दोनों में हम देखते हैं यद्यपि नारद जी उनको खूब प्रशंसा किए, भगवान कृष्ण की कृपा पात्र कहने लगे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किए। उनके द्वारा लज्जा को प्राप्त करके उनके बात को एक एक पॉइंट में काट करके प्रमाणित किए कि हम भगवान के कृपा पात्र नहीं हैं, और किसी प्रकार के यहाँ जो जब बोलते हैं इसे कुछ नहीं है, भगवान की कृपा के नहीं। इंद्रलोक में भी केवल पोस्ट एंड पोजीशन सुरक्षा करने के लिए चिंता, और कुछ नहीं उसके लिए। ब्रह्मलोक में यद्यपि ये नहीं है, लेकिन फिर भी महाकाल की भय है। भक्ति की प्राण जो कृष्ण की सेवा वो ना होकर उनका स्फूर्ति नहीं है, बल्कि मुक्ति के प्रयास है। तो ब्रह्मलोक में भी वो नहीं है। तो ब्रह्मा जी से सलाह लेकर के उन्होंने शिवलोक पहुँचे। शिवलोक पहुँच करके नारद जी ने देखे इसी शंकर जी अपने उपास्य देव
श्री संकर्षण का पूजा करके आरती करके अभी उठ करके नाम कीर्तन में लगे हैं। संकर्षण देव पूजा आदि कर चुके, उनको कीर्तन करने के लिए उठे हैं, कीर्तन शुरू कर दिए हैं, नृत्य कर रहे हैं कीर्तन करते हुए। उनके गण नंदी आदि मृदंग करताल बजा रहे हैं। स्वयं देवी पार्वती ताली बजा करके ताल ठोकर उनके साथ दे रहे हैं। भगवान शंकर स्वयं गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस प्रकार कीर्तन देख करके नारद जी बोले, क्या लगे हैं कीर्तन में। तो उन्होंने प्रवेश किए शिवपुरी में और देखे कि प्रणाम कर नहीं सकता, क्योंकि नाच रहे हैं तो प्रणाम करने से कोई पैर चढ़ जाएंगे, लग जाएगा ठोकर, तो प्रणाम करने का नहीं था सुविधा, तो दंडवत प्रणाम नहीं कर पाए। ऐसे सर झुका करके प्रणाम कर लिए और कीर्तन में शामिल कर। नारद जी भी कीर्तनिया है, उनका पास अपना इंस्ट्रूमेंट था, बिना बजाकर कीर्तन में शामिल हो गए। जब भगवान शंकर भगवत नाम कीर्तन कर रहे थे तन्मय होकर के, तो नारद जी ने उसे देख करके खुश होकर के, वाह वाह, सही में कृष्ण की कृपा के पात्र तो है, बड़े धन्य है। ऐसे कहते हुए गदगद होकर के बोले, इतने बड़े भक्त कृपा पात्र है भगवान के, तो उनके चरण स्पर्श तो करना ही चाहिए। प्रणाम तो नहीं कर पाया क्योंकि सब नाच रहे हैं, यहाँ दंडवत नहीं हो सकता, लेकिन उनके पास जाकर के चरण स्पर्श करूं, तो इसलिए धीरे धीरे कीर्तन करते करते, जैसे कीर्तनिया घूम रहे नाच रहे हैं, उनके बीच में उनके पास गए। उनके पास जाकर के धीरे से झुक करके पैर पकड़ने के प्रयास कर रहे थे। शिव जी पकड़ बोले, ब्रह्मपुत्र क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। पकड़ लिए उनको, पैर छूने नहीं दिए। पकड़ करके शिव जी बोले, शिव जी ने पहले देख लिए थे कि नारद जी आ रहे हैं और उनके मनोभाव समझ गए, आ रहे पैर पकड़ने के, तो पकड़ लिए। पकड़ करके गाढ़ आलिंगन किए, बड़े खुशी से बोले, बड़े दिन के बाद आप जैसे परम भक्त का आज मुझे दर्शन स्पर्शन हुआ, आइए। बिल गले मिले उनको, गले मिल करके बाकी सबको बोले, आप जाओ, अभी नारद जी मुझे मिले हैं, बैठ कर उनसे बातचीत करते हैं, कीर्तन बाद में करेंगे। कीर्तन बंद कर दिए। कीर्तन बंद करके नारद जी को लेकर के अपने भजन कुटीर में, जो अपने आसन था जहाँ बड़े बड़े तपस्वी बैठ साथ मिलते हैं, वहाँ इस तापस आश्रम में जाकर विरासन में बैठ गए। नारद जी को बैठा कर बताओ क्या बात है। अब नारद जी तो पहले से गदगद हो चुके थे, ब्रह्मा जी से खूब सुने थे उनके बारे में, और अभी जो देखे सामने कि किस प्रकार भगवत भक्ति कीर्तन कर रहे हैं, देख करके बोले, हे शंकर जी, हे महादेव जी, मैं सुना था क्या, मैं तभी देखा स्वयं, आप ही भगवान की कृपा के पात्र है। इतने महान है, इतने महान है। और शिव षडंग स्तोत्र पाठ करने लगे। नारद जी की तो सब पता है स्तोत्र, उनको किताब देखना जरूरत नहीं। शिव षडंग स्तोत्र, जिसमें ये वर्णन आता है कि शिव जी ही जगदीश्वर हैं, उसको जब पाठ करने लगे, शंकर जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने चिल्ला कर बोले, हे नारद चुप करो। नारद जी बोले, मैं क्यों अपराध किया क्या, इतने गुस्सा कर आवाज करके चिल्लाए। नारद चुप हो गए। तो शिव जी ने आवाज करके बोले, नारद, ना तो मैं जगदीश्वर हूं, ना मैं कृष्ण की कृपा पात्र हूं। मैं तो कृष्ण की जो दासानुदास के कृपा प्राप्ति करने के अभिलाष पात्र हूं, बस यही रहता। आप मुझे क्यों ऐसी फालतू बात कर रहे हैं। अब नारद जी थोड़ा चुप हो गए। चुप होकर बोले, ठीक है, लेकिन एक बात तो निश्चित सत्य है कि आप ही भक्त को पहचानते हैं और भगवान को पहचानते हैं, और भक्त और भगवान के जो संबंध है उसको पहचानते सबसे अच्छा। आपके जैसा कोई नहीं जानता, और आप किसी को कृपा करके जनाते हैं वो भी जानता है।
इससे शुरुआत की, फिर बोलने लगे कि आप इतने महान है, कृष्ण आपको कितने प्रसन्न है, आप तो स्वयं इतने विभूति होकर भी जो आपके भक्त है, जो आपको भजन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनको वंचना कर देते हैं। लेकिन जो कृष्ण के भक्त है, आपके निंदक क्यों ना हो, आपको निंदा भी करे, अपमान भी करे, लेकिन उसको आप क्षमा करते हैं, उसके साथ मित्रता करते हैं, और जो आपके उपासक भक्त है उसको वंचना कर देते हैं, उसका इच्छा पूर्ण नहीं करते, ठग देते हैं उनको। तो इसलिए आप कितने भगवान की प्रीति आपके अंदर है, बोले इसे क्यों कहते हैं ना, हम देखें ऐसे वर्णन है कि अब सुने होंगे जयद्रथ और सुदक्षिणा, ऐसे कई गार्गतनय, ऐसे कई ऐसे हैं जिन्होंने भगवान शंकर को पूजा करके शंकर की कृपा से कृष्ण के विरोध करना चाह रहे थे। जैसे जयद्रथ जी है, महाभारत में उसका वर्णन आता है जयद्रथ का। जब उनको भीमसेन ने अपमानित कर दिए, द्रौपदी से छेड़खानी कर रहा था, फिर पकड़ करके पिटाई किए, खूब बाल फूल काट कर दाढ़ी फड़ी, तो उन्होंने अपमानित होकर घर न जा करके घोर तप किए शंकर जी को। शंकर जी प्रश्न बोले क्या बात होता ना, मैं पांडवों को मार देना चाहता। बोले ये नहीं हो सकता, कृष्ण उनके सहायक है। बोले चलो उनको हरा देना चाहता हूँ। बोले देखो हराना, अर्जुन रहते हो तो हरा नहीं सकता, अर्जुन जब नहीं रहेंगे तो एक दिन 4 पांडवों को तो हरा देगा, एक दिन के लिए, बाकी दिन केवल एक दिन बिना अर्जुन में उनको हरा सकता। इतनी वर दी, जो मांगा उसको बोले नहीं ये नहीं, ये नहीं, कि तीसरे बार इतना ही दे, ये जयद्रथ को देते, और वही जयद्रथ वध के दिन काम आया था उसका। सुदक्षिणा था, सुदक्षिणा काशीराज के पुत्र था। हुआ था क्या, आप जानते हैं कि प्रसिद्ध राजा था पुंडरक। वो उनको बचपन से उनके मित्र वासुदेव वासुदेव कहते, वो सोचा वही वासुदेव। उन्होंने रिसर्च करके सब जानकारी किया कृष्ण के बारे में, और इमिटेशन किया कि उनके 4 हाथ है, लकड़ी में 2 हाथ और एक्स्ट्रा बनाया, उसके पेच पेच कस करके फिट किया, और एक शंख चक्र बनाया, गदा तलवार, सब कुछ जो कृष्ण के जो जो आयुध है पूरा उनके बारे में रिसर्च अच्छी तरह से किया था। रिसर्च करके पूरा चतुर्भुज ऐसे वेश ऐसे सब कुछ करके जब राजा बना तो लोग उनको बोलने लगे, खुश हो रहा था, भगवान वासुदेव, बड़ा खुश होता था। तो उनके मन में गर्व हो गया कि मैं ही भगवान वासुदेव। तो एक बार लेटर लिख करके भेजा द्वारका में, बोला तुम डुप्लीकेट हो, मैं ओरिजिनल वासुदेव हूँ, तुम क्यों वासुदेव के आयुध धारण शंख चक्र गदा धारण करते, मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं युद्ध करूँगा, अच्छा नहीं होगा, मेरा ये सब चीज़ है, मुझे वापस दे दो, मेरा राइट ना लेकर तुम इसे यूज क्यों कर रहे हो। चिट्ठी लेकर भेजा अपने दूत में, और दूत जा करके द्वारका के सुधर्म सभा में भगवान कृष्ण बलराम और उग्रसेन आदि सारे ज़्यादा भरे थे। बोले क्या मुझे पढ़ के सुनाया। सारे लोग हंस हंस करके पेट खराब हो गया उनका। अब क्या कर सकते हैं, इतने मूर्ख भी भगवान जब थे तभी भी होते हैं ऐसे लोग, आजकल को हो जाए कौन से बड़ी बात। तो भगवान बोले चलो कम से इतना तो कोई किया, मेरे ऊपर इतने रिसर्च किया है इतना लगा करके सब कुछ। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, आप इतने हंसाओ मत उनको। वो बोला आप हंसते क्यों, मैं तो मैसेज लेकर आया। बोला मैसेज रिप्लाई लेकर जाओ, उनको बोल देना ठीक है मैं उनको वापस देने के लिए आऊँगा, इस डेट पर ये मैनू से बता के रेडी होकर आ जाए वापस देने। तो जब मैसेंजर आया
भगवान बोले थे कि तुम ये जगह पर आ जाना, ऐसा तो ऑनलाइन नहीं भेज सकता, तुम इतना दूर आ जाओ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहीं दे दूंगा आपको वापस। तो उन्हें समझ गया था यहाँ आएगा मेरे से लड़ाई हो सकता है। तो इस प्रकार से यद्यपि कोई लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब देखे कि वासुदेव से लड़ाई कर कोई नहीं आया, केवल भगवान शंकर के उपासक काशी नरेश उनका साथ में आया। भगवान शंकर अपने घर काशी मानते थे, अपने नगरी काशी नगरी अपने घर मानते थे। तो काशीराज उनके खुद सेवक था। तो काशीराज पुंडरक के मित्र थे। तो पुंडरक वासुदेव के साथ काशीराज बोले मैं तेरे साथ हूँ, चलो। दोनों सेना लेकर के जहाँ कृष्ण का साथ फिक्स होता है वहाँ आए और ललकार किए कृष्ण को। कृष्ण बोले ओके मैं भेजता हूँ, आप संभालो उसको। चक्र भेजे, चक्र आया, सर चिप काट कूट कर गया। उनको कौन सा ज्यादा लगे। अब वहां जब गया था, 4 हाथ लेकर के बड़े मुश्किल हो रहा था, चक्र पक्ष उठाने में दिक्कत हो रहा था उनको। फिटिंग तो किया था लेकिन लकड़ी के हाथ में पेचकस में उठाना मुश्किल हो रहा था। तो भगवान ने बोले कष्ट कहीं कर रहा, मैं सेट कर देता हूँ। काट कूट दिए। चक्र केवल उनका हाथ पर नहीं कटा, उसका गला भी काटा। उसके साथ में काशीराज चिल्लाया मेरे मित्र को ऐसा किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो छोड़ूंगा नहीं, तो उनका भी गला काट करके पार्सल करके भेज दिए काशी। वर्णन आता है कि वो काशी भेज दिए। काशीराज के सर काट करके काशी राजभवन के अपने राज रॉयल हाउस था उनके सामने लेकर गिरा दिए, वहीं डाला। तो उनके पुत्र सुदक्षिणा काशीराज कुमार वो बाहर आए, उनके पत्नी राजमाता सब देखे, बोले ये क्या, पता लगा है, बोले इसी से जाए तो युद्ध में, और भगवान ने उसे गला काट के हमारे घर में भेज दी, सर काट के। इतने क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, पण किया मैं बदला लूंगा, पितृ हत्या का बदला लूंगा, पितृ हत्या का प्रतिशोध लूंगा। तो पुरोहित ले करके कठोर तप किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, बेटा क्या बताओ, न पितृ हत्या के प्रतिशोध लेना है। कौन पितृ हत्याकारी? न वासुदेव है द्वारकावल, वो उनका प्रतिशोध लेना है क्या? हाँ। शंकर बोले अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, करो। बोले ऐसे कोई अभिचार यज्ञ करने के लिए बोल दिए। बोले अभिचार यज्ञ करो, इसी यज्ञ से कृत्या प्रकट होगा, इसी कृत्या को चलाओ, लेकिन जो ब्राह्मण के विरोध नहीं है, जो ब्राह्मण के सेवक हैं उनके ऊपर काम नहीं करेगा, जो ब्राह्मण से भी नहीं है उनके ऊपर तेरा अभिष्ट पूरा हो जाओ, काम करेगा। उनको समझ में नहीं आया सब कुछ। वो बोला अभिचार यज्ञ करके मतलब काम बन जाएगा। सब जी बोला किया, करके पूरे अभिचार करके यज्ञ करके कृत्य प्रकट किया। उस दक्षिणाग्नि कृत्य को लेकर के गया, चलाया। अब उनको भूल गया कि शंकर जी ने बोले थे कि वो ब्राह्मण जो नहीं है, ब्राह्मण ने उनके ऊपर काम करे। भगवान कृष्ण की तरह ब्राह्मण भक्त और कौन हो सकता है? अभी सुदामा के साथ डील किए थे, इतने ब्राह्मण्य तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता। ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। और द्वारका तब गया, जाकर के पता लगा यार ये तो सारे ब्राह्मण्य भक्त हैं। वापस आया, वही जिनको भेजा था उनको वापस आकर के काशी राजकुमार उनके पुरोहित सहित पूरा सिटी ही जला दिया। पूरा काशी नगर दहन, काशीपुर दहन हो गया। इसीलिए शंकर जी बोले घर जल गया, मैं कहाँ रहूँ, इसलिए लिंगराज चले गए भुवनेश्वर चले गए जला दिया सुदर्शन। तो ही नारद जी बोलते हैं कि आप दिखाते हैं कि आप आपके उपासक के भक्त, लेकिन आपको जो उपासना करते हैं आप उनके है नहीं, उनको ठग दे वंचना करते हैं। आपको इतने कठोर तप किए थे, जीवन भर उनके पिता ही शिव भक्त है, लेकिन ऐसे उनका गति हुआ। उनका परिवार जल गया, वो मरा, पर इस पूरी सिटी नगर जल गया आपका। और दूसरी ओर से एक विद्याधर थे जोगी, जो चित्रकेतु महाराज, भगवान शंकरषण के मंत्र जप करके भगवान शंकरषण के भक्त उपासक थे। वो हिमालय के घाटी पर घूम रहे थे, वहाँ शंकर जी बैठे थे, क्लास दे रहे थे। बड़ी बड़ी
त्यागी महर्षि ऋषि बैठे हुए थे, उनके बीच में भगवान शंकर वही वक्त दे रहे थे, सब सुन रहे थे बोलकर। शंकर जी बोल रहे थे, बड़े बड़े महात्यागी तपस्वी ऋषि बैठे हुए थे। शंकर जी कपड़ा तो ऐसे पहनते नहीं हैं, अपने पत्नी पार्वती को अपने गोद में बैठा करके बोल रहे थे, क्लास दे रहे थे, सभी सुन रहे थे, बड़े बड़े सनकादि तक। तो विद्याधर ने वहाँ घूम रहे थे, चित्रकेतु महाराज घूम रहे थे, तो देख लिए, देख करके कमेंट पास किए, बोले अरे ये कैसा आदमी, अजब, इतने बड़े बड़े त्यागी महापुरुष बैठे हैं, उनके बीच में सीट पर अपनी पत्नी को लेकर बैठा हुआ है, बात कर। अरे तो कोई बाजार में जाता है अपनी पत्नी को साथ में लेने के लिए शर्म करते हैं, वो कैसे बैठा है क्लास में? ऐसे कमेंट सुना करके बोला। भगवान सुने, शंकर जी ने कुछ बोले नहीं, चुप रहे। जानते हैं कि ये मेरे गढ़ ब्रदर है, वो भी शंकरषण के उपासक भक्त है, तो इसलिए हंसते कुछ नहीं बोले। लेकिन पार्वती जी टॉलरेट नहीं की, बोले इतने बदमाश, इसे कमेंट कर रहे हैं मेरे प्रभु को। गुस्सा होकर के उनको साफ दे दिए, बोले तो असुर हो जाएगा, ऐसे बोलता, नहीं जानता उन्हें। तो महादेव जी पार्वती जी को बोले देवी ऐसा क्या तुमने? मैं कुछ नहीं किया, इतने बड़े बड़े लोग उन्होंने, आप क्यों ऐसा किया? आप नहीं जानते हैं भगवान के भक्तों को, भगवान के भक्तों को कोई डर नहीं है। जब पार्वती माँ ने अभिशाप दिए तो इस प्रकार किया, मूर्ख, तो असुर जन्म में जाएगा। तो चित्रकूट ने बोले मैडम थैंक यू। पार्वती परेशान हो गई, बोली तो खुश नहीं, खुश हो गए, तो गुस्सा नहीं हो रहा है। तब शंकर जी ने डांटे पार्वती को, बोले आप अपने शक्ति को अपव्यय किया, भगवान के भक्त की महिमा को नहीं जानते आपने। उनको नरक में रहने से क्या, वैकुंठ से उनके लिए समान, सब जगह में हरे कृष्ण करेंगे, चाहे इस दिल्ली में हो चाहे गाजियाबाद में, काम तो एक ही करना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी में, फर्क आपको पड़ा, आप अनशक्ति में क्या, उनको कोई परेशानी नहीं। चाहे किसी भी जोनी में जाए, उनको भगवान की भक्ति करना। भगवान भक्तों की महिमा नहीं जानते, तो पार्वती उनको भी लगा कि मुझे भक्ति किया, चित्रकेतु वृतासुर बन करके फिर भगवत भक्ति प्राप्त कर गए। तो इस प्रकार शंकर जी, आप उनको जो भरी सभा में निंदा किया, उनके साथ मित्रता भगवत की, उनको क्षमा किए, कुछ नहीं बोले वहाँ, इतनी बड़ी निंदा किया उन्होंने। लेकिन उनको जो पीढ़ी से इतने कठोर तप करके उनको प्रसन्न करते हैं, जैसे बाणासुर पर एक केस था, बाणासुर के केस में बाणासुर शंकर जी के इतने खास उपासक था कि भगवान शंकर, बाणासुर मृदंग बजाएगा तो भगवान नाचेंगे। भगवान उनको 1000 हाथ दिए थे, वो बजा रहा था, भगवान नाचेंगे। तो अब चले उनके, वो अपने भगवान के साथ शिव जी के था। हुआ क्या, उनका एक बेटी था, उनका नाम था उषा, और अपने सखियों के साथ रहता था, अपने महिला साइड में, जहाँ तक कोई पुरुष लोग नहीं जा सकते, ये भवन अलग था। लेकिन ये विचित्र व्यवस्था था। एक दिन रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि एक पुरुष, इतने सुंदर पुरुष, स्वप्न देख करके उठ करके रोने लगा। कहाँ गए पुरुष, दर्शन दिए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अविवाहित थी, कुमारी थी, स्वप्न में देख करके इतने आसक्त हो गए, उठ कर रोने लगी। रोने लगे, सब उठे, बोले सखी क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे ऐसे स्वप्न देखा, कहाँ गए कुमार, ढूंढो, आए तो थे मेरे पास, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, मैं मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। ऐसे रोने लगी। तो उनके एक सखी थी जिनका ये शक्ति था कि सून करके चित्र बना देगा, और उनको खींच के, इतनी बड़ी जोगिनी थी, उन्होंने उनके बात सुन करके बोला अब मुझे बताते जाओ, मैं चित्र बनाते जा रहा हूँ, तो पहचान लो। तो पहचान लेने से कहीं भी होगा 3 लोगों में ले आओगा, उनको पकड़ कर चित्र बना लगे। जितने सारे राजकुमार थे 3 लोक में, सबका चित्र बनाने लगा।
तो कृष्ण के पुत्र का भी चित्र बना लगा। जैसे अनिरुद्ध के चित्र बनाया, बोला यही है। चित्र देख करके वो चित्र बनाते जा रहा था, पेंटिंग, बोला यही है, ये कहाँ से मिलेंगे, कहाँ के, वो चिंता मत करो, वेट करो, ओवरनाइट बनाता उनको। और अनिरुद्ध जी द्वारका में अपने बेडरूम में सोए थे, और बाणासुर का नगर ही आसाम, तेजपुर। द्वारका से सेम नाइट, उसी रात को, वही घंटा, 1 घंटे के अंदर अपने बेडरूम से अनिरुद्ध को उठा लिया। कोई फ्लाइट बुकिंग नहीं है, कुछ नहीं। भगवान के नगरी में कोई माया घुस सकता है? चला नहीं। जहां बलराम कृष्ण दोनों प्रेजेंट थे, उन्हीं प्रेजेंट उपस्थिति में उनके द्वारका नगर में, दिव्य द्वारका नगर में घुस करके, उनके आवास क्षेत्र में जा करके, उनके बेडरूम में घुस करके अनिरुद्ध को, सोते हुए अनिरुद्ध कुमार को उठाकर बाई एयर वहां तक ले आया, आसाम तक ला करके। उनके भवन में भी उनको सिक्योरिटी कोई चेक चाक नहीं, सीधा उनके बेडरूम में डाउनलोड किया, लैंडिंग किया वहां से उठा कर। तो आजकल एरोप्लेन तो एडवांसमेंट कुछ नहीं उनके सामने। ये तंत्र विद्या था उनके पास में। और जब उठाकर लाकर उनके बेडरूम में दे दिया अनिरुद्ध कुमार को, उनको देख करके उसका पागल हो गई, बहुत प्रसन्न हुई, और उनके बेडरूम में रहने लगे अनिरुद्ध, वहीं रहने लगे। कोई पुरुष नहीं है, एक ही पुरुष, बड़ा किसी को पता नहीं था, किसी को जानते नहीं। अनिरुद्ध कुमार वहीं रहने लगे उषा भवन में। यहाँ द्वारका में सुबह बोलते हैं, कहाँ चले गए अनिरुद्ध कुमार, का बेडरूम से गए, सुबह है ही नहीं, कहाँ खोज पड़ताल चल रहा है, कहाँ गए कहाँ गए, इधर उधर लोग भाग रहे, किसी को पता नहीं। और ये उषा के महल में है, बाणासुर को पता नहीं, किसी को पता नहीं। वहां कुछ दिन रहने के बाद जब उषा गर्भवती हो गई, जो चौकीदार थे वो आकर बोले राजा को, बोले साहब राजकुमारी पुत्र संभव है गर्भवती। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। बाणासुर ने गुस्सा किया, बोले इसे कैसे हो सकता है, वहां तो कोई पुरुष जा नहीं सकता। बोला सर हमको पता नहीं कि पुरुष है कि नहीं, लेकिन राजकुमारी गर्भवती है, हम तो देख के रहे। तो बाणासुर गुस्सा करके बोला ऐसे कैसे हो सकता। किसी को भेजा सरप्राइज चेकिंग, वो आकर बोला सर एक राजकुमार तो है राजकुमार है, कैसे चला गया, पता लगा, कोई गेट पास नहीं, कोई इन आउट नहीं है, कैसे पता। बोला ऐसे कैसे हो सकता है। स्वयं गया और जाकर देखा कि पुत्री उनके गर्भवती है, और बैठे पलंग पर अनिरुद्ध कुमार। उस समय तड़प करके अरेस्ट किया उनको। अनिरुद्ध लड़े, बाणासुर का 1000 हाथ है, शंकर जी को बयान है, यही तो कृष्ण पुत्र है, कम थोड़ी ना, उनका भी तेज कम नहीं था। देखा कि उनको युद्ध करके परास्त करना इतना आसान बात नहीं, बोला अरेस्ट करके रख लेता हूं। अरेस्ट कर रखा था, हाउस अरेस्ट किया था। तो नारद जी ने इमीडिएट समाचार दे दिए, अब तक नहीं जिस भी अरेस्ट हुआ उनके साथ समाचार, बोले आप ढूंढ रहे हैं, वो तो बंदी हो गए। बंदी है कृष्ण बलराम, बोले हमारे पुत्र यहाँ बंदी है। प्रद्युम्न कृष्ण पुत्र था कृष्ण का। तो तुरंत यादव सेना आया शोणित नगर में लड़ने के लिए, घमासान युद्ध। उसमें बाणासुर ने देखा कि वो आ रहे हैं, तो शिव जी को बस, शिव जी आगे, बोले मैं तेरे साथ हूँ बेटा, कोई बात नहीं। शिव जी आ गए, घमासान युद्ध हुआ शिव जी के और कृष्ण के बीच में। घमासान युद्ध हुआ, अंततः शिव जी मोहित होकर के चले गए। बोलो क्या करो। अब बाणासुर आया सामने, बाणासुर के शंकर जी के दिया हुआ हाथ को एक एक करके जैसे 999 काटने लगे। 2 हाथ पर बाकी था, वो तो मार दिए होते शंकर, भगवान की भगवान शंकर आकर स्तुति की, बोले प्रभु माफ कर दीजिए, मेरा शिष्य है, मैं पुत्र के जैसा उनको पालन कर रखा हूँ, छोड़ दीजिए उसको। तो भगवान कृष्ण ने उनको मारे नहीं, छोड़ दिए, उनको सारूप्य मुक्ति दे दिए और शंकर जी का धाम प्राप्त कराते। बोले जाओ उनके साथ। और
उषा और अनिरुद्ध दोनों को रिलीज करके लेकर के गए द्वारका। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि यद्यपि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम से आता है तो मार सकते थे वृणासुर को आपके, लेकिन आपके कहने पर इतनी बड़ी गति दे दी उसको। सारे हाथ काटने पर भी उनको सारथी मुक्ति दे दी। सारथी मतलब भगवान जी से रूप, वैकुंठ रूप दे दी, चतुर्भुज रूप दे करके शिव पार्षद बना दी। इतनी बड़ी कृपा क्योंकि आपके वजह से आपको प्रेम करता। और मैं वृकासुर का बात तो मैं कहा ही था। तो इस प्रकार से शिव जी हमेशा प्रेम करते, भगवान आपको प्रेम करते। इस प्रकार नारद जी ने शिव जी को बड़ाई करने लगे कि आप हमेशा भगवान के भक्तों को सपोर्ट करते हैं, आप भगवान का भक्त हैं। जब गंगा जी को लेकर इतने प्रसन्न होते हैं, और भगवान तो आपको कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं। बोले एक बार शंकर जी ने तप किए, घोर तप किए, तप करके भगवान प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहिए? ना मुझे वरदान चाहिए। बोले क्या वरदान? ना मैं वरदान चाहता हूँ कि ये संसार में आपसे ज़्यादा पूजा मेरा हो, ज़्यादा मान्यता मेरा हो। भगवान लोग कहते हैं कि तो पूछा गया शंकर जी को आप ऐसे कैसे वर मांगे? बोले आप नहीं समझेंगे, असलियत बात है वो भक्ति ही मांगे। क्यों? क्योंकि भगवान से बढ़कर तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मत परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। अगर भगवान कहते मेरे से बड़ा कोई हो तो कौन है? मेरा भक्त बड़ा। तो शंकर जी ने बोले मैं भक्ति मांगूंगा तो संकोच करते देंगे नहीं, मुझे आपने भक्ति दीजिए, नहीं देंगे। क्योंकि भक्ति रखे लोग आए थे, भक्ति नहीं देंगे भगवान। बोले ठीक भक्ति नहीं, तो मैं आपसे बड़ा बनना चाहता हूँ। बड़ा तो भक्त ही होगा, कौन होगा? तो इनडायरेक्टली भक्ति ही मांगे, इनडायरेक्टली भगवान के भक्ति ही मांगे। और भगवान ने खुश होकर के पार्वती की और शंकर को, दोनों को ही अपना मुक्ति दाता जनार्दन के पास है डिपार्टमेंट, लेकिन बोले कि आप भी दे सकते हैं, जिसको मर्जी मुक्ति दान कर सकते हैं। उनको भी अधिकार दे दिए, पासवर्ड दे दिए उनको, रखो किसको चाहे आप यूज कर सकते, दे सकते हैं मुक्ति। और आपने अर्धांगिनी पार्वती, यद्यपि आप महावैरागी हैं, लेकिन फिर भी उनको गोद में लेकर बैठते हैं, साथ में लेते हैं। क्यों? बोले इसलिए नहीं कि कोई आपको प्रति उनकी आसक्ति है। बोले ना ना ना, ये कारण नहीं, मुझे पता है किस लिए हमेशा उनको। बोले इसलिए क्योंकि ये भगवान की दासी है। पार्वती जो है वो भगवान की खास मेड सर्वेंट है। उनकी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा जी है भगवान की इच्छा शक्ति है, कैसा ना छाया जैसा। भगवान अगर काया, दुर्गा जी है छाया, काया छाया जैसा संपर्क है। उनकी इच्छा के अनुरूप से वो काम करते हैं। उनके सखी हैं भगवान के, बहुत दयान के मेरा काम करते हैं। ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को पूरे दायित्व दुर्गा जी के ऊपर दे रखे हैं। उनके इच्छा के अनुसार ये संसार को पालन पोषण करती है दुर्गा जी, शेरावाली। इसीलिए क्योंकि भगवान के प्रिय वर्कर है, दासी, इसीलिए भगवान शंकर को खूब प्रिय है पार्वती। इसलिए उनको हमेशा गोद में बैठाते हैं, उनको कथा सुनाते हैं, उनको हमेशा प्रेम करते हैं, पसंद गाते हैं, कितने तत्व ज्ञान देकर सुनाते हैं। कारण क्योंकि कृष्ण की दासी, इसी कारण से, ना कि पत्नी ही, इसी कारण से कृष्ण की दासी। तो आपके अंदर कृष्ण के भक्तित्व तो कितने हैं ऐसे। तो इसीलिए मैं प्रमाण करके बोलता हूँ, इस कारण से आप ही कृष्ण के कृपा पात्र है, श्रेष्ठ कृपा पात्र है। ऐसा जब नारद जी बोले थे, शिव जी उसको सहन नहीं कर पाए, अपने सीट से उतर आए कि नारद जी के मुंह से हाथ दिए, शट अप, मुंह बंद कर दिए, मुंह बंद कर उसे बैठा दिए। बड़बड़ मत बोलो, मैं बोलता हूँ सुन लो। ये सारे ऐसा नहीं है। हे महामुने, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े दुख की बात है। आप मुझे इस प्रकार बोलते हैं क्योंकि आप अभिमान से मुक्त हैं, आपके अंदर दंभ अभिमान नहीं है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। आपको क्या पता नहीं कि अहंकार का एचओडी में हूं, अहंकार का अधिष्ठात्री देव है कि नहीं? शंकर अहंकार के अधिष्ठात्री देव एचओडी।
बोले जिस अहंकार भगवान को अलग कर, भगवान से अलग करता है, उस डिपार्टमेंट का एचओडी में हूँ, और आप बोलते भगवान की कृपा। अगर भगवान की कृपा मेरे ऊपर होता तो मैं 2-2 बार भगवान के सामने बोले कि पारिजात वृक्ष के लेते समय में बड़ा सुन उनके सामने लड़ा जा करके। बोले बताओ कोई भक्त अपने प्रभु के साथ लड़ेगा जा करके? एक बार बाणासुर के सामने बुरी तरह से हारा था। पारिजात वृक्ष जब उठा कर ले जा रहे थे तब इंद्र उनके साथ, शंकर भी गए थे, लड़े थे खूब जा करके। नहीं, यहाँ के वृक्ष आपके लिए देवलोक से नहीं ला सकते। भगवान ने सारे मार पीट कर लेकर उनके सामने गए। बोले भक्त होता तो उनके साथ लड़ता, मैं भक्त नहीं। अगर मैं भक्त होता तो शंकर जी मुझे इससे उपहास ना करते। उपहास कैसा ना, मुझे कई बार मुझे पूजा करते हैं। भगवान ने स्वयं परशुराम आदि अवतार धारण कर, कई कृष्ण आदि कई रूप में शंकर जी को उपासना करते हैं। बोले बता, मैं उनको अपने दास दास करके मानता हूँ और मुझे पूजा करते हैं, ये तो मुझे वंचना करते हैं, उपहास करते हैं। इसलिए मैं कितने अनुताप कर रहा हूँ, अभी तक अनुतप्त हूँ। बोले क्यों ऐसा करते हैं लोग ऐसे? बोले अमृत मंथन समय में सारे, बोले वो खुद प्रेजेंट थे, जो विष निकला एक दृष्टि से ये विष को अमृत कर सकते थे, उनका दृष्टि में अमृत है, लेकिन सबको लेकर आए, मुझे पूजा करवा, विष मुझे पिलाए। इस प्रकार के मुझे लोक हंसा करा रहे हैं, ये तो मुझे उपहास करा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होता मुझे ऐसा करते। अगर मेरे पास भक्ति होता मुझे इस प्रकार का, हम बोले संहार समय में जब भगवान अब महाकाल में संसार को नाश करना चाहते हैं, मुझे दायित्व देते हैं जाओ संहार करो, इस महातामसिक कर्म को मुझे करना पड़ता है। मुझे बहुत शर्म आता है, लेकिन करूँ क्या, मुझे करना पड़ता है। और तो और अगर मेरा पास भक्ति होता, मुझे भगवान पसंद करते, कृपा करते, क्या मुझे ऐसे काम में लगाते? क्या काम न, ऐसे कलयुग में शुरुआत में मुझे बोले हे शंकर जी जाओ अपने जाकर के उल्टी गलती फिलोसफी प्रचार करो, मायावाद फिलोसफी प्रचार करो, लोग को विमुख करो। बताओ कोई भक्तों को भक्ति विरोधी तत्व प्रीचिंग करने के लिए बताया जाए, एंटी प्रीचिंग करने के लिए मुझे बोले डिवोशन का विरोध। हाँ, शंकर जी बोले शंकर अब जाओ, अब जा करके इसे मायावाद फिलोसफी प्रचार करो। अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर कोई भक्त कभी भी भक्ति विरोधी तत्व प्रचार नहीं करेगा, अब मुझसे कराया ना, तो इसलिए अब कैसे बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर मैं भगवान के कृपा पात्र हूँ? कैसे हूँ? ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं भगवान की कृपा के पात्र हूँ, कि मैं तो केवल भगवान की जो कृपा हूँ, उनके अगर उनकी कृपा जो दासानुदास है, उनकी कृपा पाने के अभिलाषी मात्र हूँ किसी प्रकार से। और आप जो कहते हैं कि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुक्ति का अधिकार दे दिए, बोले रे रे रे, इसी बात मत कहिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं मुक्ति के नाम सुनना नहीं चाहते, उल्टी करते हैं, छी मुक्ति, और मुक्ति लेकर मैं करूँ क्या? जो मुक्ति दान मुझे अधिकार दे दिए मुक्ति, तो उनके डिवोटी लोग कुछ सुनना भी नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं नहीं हूँ किसी प्रकार से। और जो हमारे खान पान, जो हमारे स्टाफ है, पार्षद है, हर प्रकार से अब देख लो, इसी प्रकार से हम भगवान के पात्र हैं। तो हे मुने, आप अगर सचमुच भगवान कृष्ण की कृपा पात्र को ढूंढना चाहते हैं, ये रॉन्ग एड्रेस में आ गया, यहाँ नहीं है। एक एक पॉइंट पर प्रमाण कर काट काट के देखा जाए, मैं नहीं। अगर ये होता तो मेरा पास अभिमान नहीं होता, ऐसे अहंकार ना होता। मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सबको वरदान देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये अहंकार अभिमान है। जिस अभिमान अहंकार को भगवान कतई पसंद नहीं करते हैं, दूर हो जाते हैं। और मैं तो इसी का छुट्टी हूँ, वही लेकर बैठा। अब कैसे आप कहते हैं कृष्ण के पवित्र से नहीं? तो एक एक प्रकार से काट करके बोले वैकुंठ,
वैकुंठवासी जो है वहाँ मान सकता है। वहाँ सभी लोग सब कुछ को छोड़ करके भगवान की सेवा में जुटे हुए हैं। वो लोग भगवान की सेवा में जुटे हुए हैं। यहाँ नहीं, वैकुंठ लोक में ही आपको भगवान के कृपा पात्र मिल सकते हैं। उनके पास सारे विभूति होते हुए भी सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की सेवा के लिए लगे हैं। चतुर्विधा मुक्ति प्राप्त कर भी उसको छोड़ करके उन्हें भगवत सेवा ही चाहते हैं। विशेष करके ये बात वैकुंठ करते करते पार्वती जी खड़े थे, बोले नारद जी सुनो मैं बता रहा हूँ। वो क्या बताएंगे? लक्ष्मी जी है, वो है हमेशा भगवान के चरण चापती रहती है। क्या नहीं उनके पास, सारे संसार देव लोकपाल पर्यंत उनकी कृपा की चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान के वक्ष विलासी नहीं होते हुए भी वक्ष से उतर करके चरण सेवा करती। ये सौभाग्यवती लक्ष्मी की महिमा गान करने लगी। उनके दृष्टि से कोई पाते हैं, ये है वैसे। इतने लक्ष्मीपति का वर्णन किए तो जो नारद जी ने कृष्ण और शिव के अभिन्नता जान करके शिव कृष्ण शिव कृष्ण शिव कृष्ण करके कीर्तन करके आए थे और शिव जी की इतनी बड़ी महिमा गाए थे, तो शिव जी ने स्वयं अपने मुख से सबको एक एक पॉइंट काट कर प्रमाणित कर दिए कि नहीं मैं नहीं हूँ। तो आप वैकुंठ जाना है तो वैकुंठ की महिमा गाते समय में पार्वती आकर के इंटरवेन किए, बोले वैकुंठ नहीं, वैकुंठ में भी वैकुंठेश्वरी वो है, वो वैकुंठ के मालकिन है और वही भगवान के सबसे प्रिय है, वास्तविक कृपा पात्र ही है। हमें शिव जी ने बोले उनका चक्कर मत पड़ो, आप खींच लेके अलग जाओ। बोले उनके सामने में नहीं बोलने वाला हूँ, बताता हूँ। तो शिव जी ने देखो ये वैकुंठ फकुंठ सब कुछ नहीं है, भगवान की कृपा ढूंढना चाहते हैं ना, वैकुंठ नहीं, भगवान केवल भक्ति से तृप्त होते हैं, भक्त के ऊपर ही कृपा करते हैं। भक्त के अलावा भगवान की कृपा पात्र कोई नहीं हो सकता। वही तो मैं ढूंढ रहा हूं, इधर उधर जाने से नहीं चलेगा। इस लोक में नहीं, भूलोक में नहीं, देवलोक में नहीं, शिव लोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं मिलेगा। लक्ष्मी पृथ्वी सब पीछे पड़ जाएंगे भक्ति के सामने, भक्ति की तुलना में वैकुंठ भी पीछे हट जाएगा। तो फिर कहाँ जाऊं? अगर तो जाना चाहते हो मैं बताता हूँ। प्रहलाद है, असुर भले हो लेकिन वास्तविक कृपा के पात्र प्रहलाद है। तो तुझे भूल गया क्या? तुम्हारी तो चला है, अरे तुम्हारी तो डिसाइपल है, तो भूल गया क्या? देखा नहीं जब भगवान प्रकट हुए थे नरसिंह के रूप में, हम सभी थे, बोले मैं था, ब्रह्मा जी थे, सब थे, आप भी तो था। भगवान गुस्सा होकर कोई पास नहीं जा पा रहे थे, एक ही प्रहलाद जाया, उनको गोद में बैठा करके भगवान उनको प्रसन्न हुए, उनसे माला पहने, कितने लाड़ प्यार के, देखा नहीं था प्रहलाद के बाप। तो प्रहलाद को बोलने लगे शंकर जी ने, इतने भगवान किसी को भी इतने, लक्ष्मी जी भी पीछे आ गए जब माला पहनाने के लिए जा रहे थे नरसिंह देव को। ब्रह्मा जी जब हिरण्यकशिप को बंद कर दिए भगवान ने, उनका आंख फाड़ दिए, देवता लोग डर डर करके आए, सोचते थे मरा कि नहीं पता नहीं, फिर तो चीकर उठेगा नहीं। भगवान ने उनका डाउट देख करके आंत निकाल करके गले में डाल दी, बोले ओह अब तो नहीं जिएगा, आंत निकाल दे, अब तो डेथ सर्टिफिकेट इशू।
तब आए थैंक यू कहने के लिए, आरती उतारने, तब आ जाए, तभी तो नहीं आ रहे थे, छिप कर खड़े। जब हाथ निकाल दिए तब तलक आए, बोले चलो चलो अब तो नहीं बचेगा, हाथ ही निकाल दिए। सबके सामने ब्लड टपक रहा है, पहन लिए सिंह रूप में। प्रहलाद खड़ा था, सारे देवता आए, ब्रह्मा शंकर आदि, आरती प्लेट लाए थे, माला लाए थे पूजा करने के लिए। सब जो बोला हम आरती करेंगे, हम आरती करेंगे। अरे आरती कैसे, पहले तो माला चढ़ाओ तब आरती करेंगे। आरती तो दूर से कर सकते हैं, शंख भी दूर से बज, माला पहना लेके तो पास में जाना पड़ेगा। माला कौन पहनाएगा, बिना माला पहनाए, माला पहनाने के लिए कोई सामने नहीं जाता। भगवान के गुस्सा हुआ रूप को देखकर सब पीछे हटकर, बाप हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं साहस किया जाने के लिए। क्या करेंगे, लक्ष्मी जी के पास गए, बोले मैडम हेल्प कर पाएंगे, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, माला तो नहीं करो। कमर कसकर की माता लक्ष्मी आई, माला ले ली उनके हाथ से, आगे चली, उनके सब खुश होकर देवता उनके पीछे चल पड़े। लक्ष्मी जी कुछ आगे चल जाकर देखे, बैक स्टेप आए, मुझे लगता नहीं कि वो ये है करके, अब रखो मैं। बोले अरे वही तो है ना, नहीं हमारे एल्बम में एक भी ऐसा फोटो नहीं है। बाप रे कितना खतरनाक, कहीं लग जाए, बन जाए, उखड़ जाएगा, मांस उखड़ जाएगा, ये नहीं हमारे पास फोटो भी नहीं। लक्ष्मी जी बैकआउट कर दी, हताश होकर ब्रह्मा जी पर प्रहलाद खड़े थे, बोले प्रहलाद बेटा तेरे लिए सब कांड हुआ, प्रभु इतने गुस्सा है क्यों नहीं चढ़ा। निडर होकर प्रहलाद जी बोले हम सब पीछे लक्ष्मी तक हार गए, भक्त प्रहलाद इतने अपने भक्ति के प्रभाव था। नरसिंह भगवान जो देखे कि छोटा सा बालक ऐसे पंजा उठा, तो भगवान उनको उठा लिए, अपने गोद में बैठा लिए, अपने मुंह से अपने हाथ से सर नीचे करके माला पहन लिए, इतने प्रेम कर रहे थे प्रहलाद। तो प्रहलाद भक्त है, वो कृपा के पात्र है। भगवान उसको चुंबन कर रहे थे, चाट रहे थे सिंह के रूप में। सिंह जैसे अपने बच्चे को प्यार करता चाटता है, प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान चाटने लगे इतने प्रेम से। बोले आप भी देखा था, हम सभी देख रहे, हमारे सबके सामने, हम सब पीछे दूर से खड़े थे, उनको गोद बढ़ाकर चाट रहे थे, इतने कृपा पात्र। नारद जी बोले अब टाइम में खराब नहीं करूंगा, बकड़ फकड़ जाना नहीं, डायरेक्शन चेंज की। प्रहलाद जाओ, बोले कहाँ प्रहलाद जाता हूँ, कुछ बोलो ना, पता नहीं प्रहलाद आजकल अपने पोते के पास रहते हैं, शुतुरलोक बलि के पास रहते हैं, अब वहाँ क्यों जाए। अच्छा तो शुतुरलोक जाओ। तो नारद जी शुतुरलोक और चल पड़े। अब वहाँ जाकर के क्या वर्णन उसका काल करेंगे। हरे कृष्ण।